तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कम टाइम पे इतना सारा कपड़ा कैसे सिल लेती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। घर का काम, सिलाई का काम, सारा चीज़ मैं मैनेज करती हूँ और बहुत ही कम टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ब्लाउज सिल लेती हूँ। और कस्टमर को आप कैसे बना के रखना है, कस्टमर कैसे आएगी, सारा चीज़ मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और आपको एंड तक देखना है और फुल वीडियो को वॉच करना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं हूँ माही और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में ही रह के कुछ करना चाहती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एक सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है 26 जनवरी का जो ये साड़ी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये हमको बोली है कि हमको 25 तारीख को चाहिए, तो सिस्टर बोल के गई है। तो हम सबसे पहले ना आके सुबह इसको रेडी किए क्योंकि कस्टमर को बनाए रखने का यही एक तरीका है, उसको टाइम से कपड़ा देना है। ठीक है, वो जब बोले तब उसको टाइम से अगर कपड़ा मिल जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हमेशा आप ही को कपड़ा देगी। तो मैंने एक ब्लाउज भी उसके पहले सिली हूँ, जो दिखाएं, जो एक सिस्टर को दी हूँ तुरपाई करने के लिए, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं घर का काम करती हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कम टाइम पे ही बहुत ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ और मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके ना मैं सिलूँ और ये फटाफट से मेरा ब्लाउज जो है रेडी कर दे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कटिंग कर रही हूँ। और एक चीज़ है आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा ना कपड़ा को मतलब कटिंग करती हूँ फिर स्टिचिंग करती हूँ। मैं कपड़ा कटिंग करके नहीं रखती हूँ। पहला बात तो यही है, मैं कटिंग करती हूँ फिर सिलती हूँ, फिर कटिंग करती हूँ फिर सिलती हूँ, मतलब यही चीज़ करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं कितना जल्दी जल्दी से कपड़ा कटिंग करूँ और कितना जल्दी मैं सिलूँ। तो मैं वीडियो को स्पीड ज़रूर की हूँ लेकिन फिर भी मैं सिलाई ना बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही हूँ। मैं 12:30 बजे अपने बुटीक को खोली हूँ और मैं चाहती हूँ ना कि 4 बजते बजते मेरा जितना हो सके 4-5 ब्लाउज मैं कंप्लीट कर लूँ और कल फिर मैं इतना ब्लाउज कंप्लीट करूँ। तो मैं इसी तरह रोज़ करती हूँ और मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाती हूँ, इसी बीच बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से, और सरस्वती पूजा था तो पूजा के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी घर में, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई दोस्तों। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। और मैं अभी देखिए ये रेड कलर का ब्लाउज जो है ना तो उसको मैं सिलूँगी और फिर पीला वाला को सिलूँगी। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, कस्टमर बनाने का यही एक तरीका है, आप टाइम से कपड़ा दीजिए और उसके साथ भाव जो है आप लोगों का तो अच्छा से रखना पड़ता है और 1-2 पैसा में आपका कभी घाटा नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्योंकि एक ब्लाउज का अगर 50-60 रुपया लेते हो तो उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम रेट में सिलाई करती हूँ, फिर भी मैं किसी किसी का अगर बोलती है 10-20 रुपया नहीं दे पाती है तो उसको मैं छोड़ ही देती हूँ, बोलती हूँ रहने दो, क्योंकि ये हमेशा मेरे पास सिलाती है तो उसमें मेरा 10-20 रुपया किसी भी तरह से निकल ही जाएगा। तो आपको उसमें ना किच-किच नहीं करना है। हाँ, ठीक से ही बोल देना कि ठीक है मत दो, अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, ले जाओ कपड़ा। तो आप उस पे ऐसा ही करना है। कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, आप लोगों को पता ही है। तो किसी का मन में तकलीफ नहीं डालना है और किसी को रुला के पैसा भी नहीं लेना है, नहीं तो आपको भी हजम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना है। सबका आशीर्वाद रहा तो हर चीज़ पूरा होगा। और आप लोग देख ही सकते हो, मैं पहले पहले इतना सिलाई नहीं करती थी लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा आने लगा है और मैं बहुत ज़्यादा सिलाई करती हूँ। बहुत दूर दूर से मेरे पास सिलाई करने के लिए आती भी है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर कोई कस्टमर आती है और 3-4 ब्लाउज आपको एक साथ देती है
तो आप ना अपने से कुछ कुछ डिज़ाइन करने के बारे में सोचो और डिज़ाइन का पैसा मत जोड़ो, ठीक है। तो उसमें भी कस्टमर आपका बना रहेगा और अगल बगल की जो है तो उससे तो आप ऐसे करना है आपको। अगर वो देती है, अगर कोई बोलती भी है कि हम 2 रोज़ बाद पैसा देंगे, नहीं सिस्टर नहीं दे पाएंगे, तो अगर आपको पता है कि नहीं ये ठीक है, वो दे सकती है, ऐसा नहीं कि बोली है तो नहीं देगा, तो आपको जैसा उस पे अच्छा लगे, आपको अगल बगल का पास पड़ोस का है तो आपको पता ही होगा कि वो कैसी है, तो इस कारण भी आप उससे इस तरह का कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका भागा नहीं जाएगा। गांव का है तो देगी ही, थोड़ा सा लेट से देगी लेकिन देगी। तो आपको कस्टमर के साथ इस तरह से व्यवहार रखनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस करते हो तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। हर किसी के पास हर टाइम एनी टाइम पैसा नहीं होता है। मैं भी सिलाई करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास भी पैसा नहीं होता है, तो मैं अपना वाला दुख समझ के मैं सोच के मैं भी सोचती हूँ कि शायद नहीं होगा, तो ऐसा भी होता है। तो आप लोगों को कस्टमर के साथ ऐसा करना है और अच्छे से भाव रखना है और व्यवहार अच्छा रहेगा तो अपने आप कस्टमर आती है, हम देखते हैं, क्योंकि बोलेगी कि नहीं वो दीदी ठीक है। तो मेरे गांव में बहुत ज़्यादा सिलाई करती है, लेकिन मेरे ही पास सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है कपड़ा का। अगर मैं लेना भी नहीं चाहूँ ना तो भी ज़बरदस्ती हमको कपड़ा दे के जाती है। तो ये देखिए मेरा ये 3 ब्लाउज इसमें हो गया है कंप्लीट और मैं लास्ट वाला भी सिलूँगी अभी और रात को भी सिलाई करूँगी, क्योंकि घर के अंदर भी एक मशीन रखी हूँ, तो जितना हो सकता है मैं जल्दी जल्दी और मैं एक एक पार्ट का आप लोगों को सिलाई के बारे में बताऊँगी और वीडियो भी दिखाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।